आज का क्वेश्चन रहेगा 101 क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम की बात की जाए तो वह है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र कौन सा है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठक पर केंद्रित है? पाठक पर केंद्रित मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, सेकंड लॉ कहता है। और फोर्थ लॉ कहता है पाठक का समय बचाओ। तो सेकंड एंड फोर्थ लॉ। फर्स्ट तो पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है? सेकंड एंड फोर्थ लॉ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित होता है? तो प्रत्येक पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, फर्स्ट लॉ कहता है। और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये थर्ड लॉ कहता है। फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 106, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है? तो फर्स्ट लॉ में लोकेशन और भवन, एयर एंड फर्नीचर आते हैं, इसलिए फर्स्ट लॉ सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो वह सेकंड लॉ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के घंटे समय, खुलने और बंद होने का समय पर जोर देता है? तो फर्स्ट लॉ। अगर आपने मेरी पिछली क्लास 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखी है तो आपको ये क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। 90% क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने मेरी पिछली क्लास 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखी है तो। नहीं देखी है तो देखिए, इसी चैनल पर डली हुई है। BLIS एंड MLIS क्लासेस चैनल है, इसी पर डली हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो सेकंड लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के घंटे समय, खुलने और बंद होने का समय पर जोर देता है? तो फर्स्ट लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है? तो वह सेकंड लॉ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकें चयन से संबंधित है? बुक सिलेक्शन से सेकंड लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है?
तो वह थर्ड लॉ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है? तो वह थर्ड लॉ है। कहाँ पर? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर जोर देता है? तो वह थर्ड लॉ है। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यही है ना थर्ड लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवा से संबंधित है? विस्तार सेवाओं से सेकंड लॉ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपस्कर से संबंधित है? तो सेकंड लॉ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है, तो वह सेकंड लॉ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है? तो वह फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब पाठक का समय बचाने के लिए जो आदान प्रदान की प्रणाली है वो सही होनी चाहिए, तभी तो पाठक का समय बचेगा, और यही फोर्थ लॉ कहता है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? रेफरेंस सर्विस की वकालत करता है, तो वह सी फोर्थ लॉ है। सी ऑप्शन फोर्थ लॉ है। रेफरेंस सर्विस होगी तभी तो पाठक का समय बचेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालयों में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्थापन क्लासिफाइड अरेंजमेंट पर जोर देता है? तो जो क्लासिफाइड अरेंजमेंट है उस पर फोर्थ लॉ जोर देता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यही है ना फोर्थ लॉ। तो क्लासिफाइड जो अरेंजमेंट है, मतलब क्लासिफिकेशन की जो पद्धतियां हैं वो सही होंगी तो फिर पाठक का समय भी बचेगा, इसीलिए फोर्थ लॉ ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है? तो नेटवर्क और सीडी रोम। पांचवा सूत्र कहता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, मतलब ग्रो करने वाली संस्था। ग्रो कब करेगी? जब पुस्तकालय नेटवर्क होंगे और सीडी रोम पद्धति होगी जिसमें डाटा को एकत्र रखा जाता है सीडी रोम के माध्यम से कंप्यूटर में। इसी से तो संस्था का विकास होगा आधुनिक समय में, इसलिए फिफ्थ लॉ कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? तो जो केंद्रीकृत सूचीकरण है उस पर फोर्थ लॉ बल देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? तो स्टैक रूम जो गाइड है फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ क्या कहता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाओ, इसलिए स्टैक रूम गाइड का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? तो वर्गीकरण एंड सूचीकरण के लिए थर्ड लॉ
प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक को पुस्तक कब मिलेगा? जब पुस्तकों का अरेंजमेंट ठीक तरीके से होगा। ये जो है इसमें फोर्थ लॉ भी हो सकता था, लेकिन फोर्थ लॉ इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए थर्ड लॉ सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? तो पाठकों के अधिकार मतलब प्रत्येक इसमें सेकंड लॉ कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यही है ना, पाठकों के अधिकार पर बल देता है। फोर्थ लॉ तो कहता है पाठक का समय बचाओ, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सेकंड लॉ होने की वजह से सेकंड लॉ ही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी सेवा क्षेत्र स्लम एरिया के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तो वह सेकंड लॉ है। मेरी पिछली क्लास में पूरा डिटेल से सेकंड लॉ पढ़ाया गया है, आप उसे देख कर आइए, और इसी चैनल पर मिलेगी वह क्लास, BLIS एंड MLIS क्लासेस चैनल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक है, तो इसमें द बुक रीडर एंड द स्टाफ, तीनों पुस्तकालय के त्रिमूर्ति घटक हैं। बुक रीडर एंड कंप्यूटर तो नहीं, बुक रीडर एंड मैनेजर नहीं, बुक मैनेजर एंड स्टाफ नहीं, पहला ऑप्शन सही है। द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ। बुक के बिना रीडर क्या करेगा, रीडर के बिना बुक क्या करेंगी, और स्टाफ के बिना रीडर और बुक दोनों का अस्तित्व नहीं होगा। अरेंजमेंट के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, इसलिए तीनों को त्रिमूर्ति घटक कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार 5वां नियम क्या कहता है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है के अनुसार पुस्तकालय का विकास वृद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5वां लॉ पढ़िए और उसमें साफ साफ लिखा है कि चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ, पुस्तकालय का विकास एवं वृद्धि 2 प्रकार की होती है 5वें नियम में। मेरी पिछली क्लास में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से सर्च कीजिए, वहीं पर आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे बाल विकास में क्या क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टाफ अपॉइंटमेंट, बुक परचेस, ये एक बाल विकास अवस्था होती है जो दिखती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस में थोड़ी क्वालिटी में विकास कर देना। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ में थोड़ी वृद्धि कर देना। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, थोड़ी व्यावसायिक स्किल्स एम्प्लॉय को देना, उसका विकास कर देना। ये दिखने वाली चीज़ें नहीं है थोड़ा, और जो जैसे बिल्डिंग बनेगी तो दिखाई देगा, बुक खरीदेंगे तो दिखाई देगा, स्टाफ अपॉइंटमेंट करेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो विकास होगा वो दिखाई नहीं देगा एडल्ट ग्रोथ में, वयस्क वृद्धि से। इसका अगला क्वेश्चन है,
पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास की चर्चा करता है? बालक एवं वयस्क विकास की चर्चा 5th लॉ करता है। द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CD-ROM पुस्तकालय विकास के किस नियम की व्याख्या है? तो 5th लॉ, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग की वकालत करता है? कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल की वकालत करता है। कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल की वकालत 5th लॉ करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक, नेशनल एंड स्पेशल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन सही है, पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल। मतलब पब्लिक सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है वह तो केवल पब्लिक लाइब्रेरी ही होता है, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी तो किसी स्पेशल पाठ्यक्रम के लिए होता है, नहीं किसी शैक्षणिक किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है, पब्लिक के द्वारा तो नहीं। स्पेशल लाइब्रेरी किसी स्पेशल पाठ्यक्रम के लिए। नेशनल लाइब्रेरी तो पब्लिक लाइब्रेरी में ही आती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है तो वह केवल पब्लिक लाइब्रेरी ही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया? तो सन 1949 में तैयार किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो सन 1972 एंड 1994 में संशोधन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनेस्को और इफ्ला IFLA द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र नवीनतम किस वर्ष पेश किया गया? 27 जुलाई 2022 को इफ्ला के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? पीपुल्स यूनिवर्सिटी तो केवल पब्लिक लाइब्रेरी को ही कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और अगला क्वेश्चन है विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई स्कूल पुस्तकालय और हाई सेकेंडरी। इसका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? हृदय की उपाधि C.D. देशमुख ने दी। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना से मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 किस भवन में संचालित थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया था? 1902 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोल दिया गया? 30 जनवरी 1930 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? 1948 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 150वां, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया तो वह तारीख कौन सी थी? 1 फरवरी 1953। आज हम 150 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आगे की क्लास में हम 200 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे, 200 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही।